Hello everyone, so today we are going to start our first lecture on economics, chapter 1, economics and economy. And in this lecture we'll discuss about the definition of economics, economic problem, microeconomics, macroeconomics and the difference between micro and macroeconomics. So let's just start with the meaning of economics first. Economics is a subject matter, and for you guys, economics is the subject matter that focus on the rational management. अब rational management क्या है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, किसको मैनेज करते हैं, ऑफ दी स्केर्स रिसोर्सेज. आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब आपके पास आपकी इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपको उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से करना होता है दैट आवर इकोनॉमिक गेन्स मैक्सिमाइज, जिससे कि क्या हो कि हमारी इकोनॉमी का गेन हो, मतलब इकोनॉमी प्रॉफिट में रहे और मैक्सिमम गेन हो इकोनॉमी का. कैसे? रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट करके, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो विल अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज. एट द माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल, और मैक्रो मतलब कि लार्ज लेवल. हम माइक्रो और मैक्रो लेवल के ऊपर लिमिटेड रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट करके इकोनॉमिक गेन, मतलब कि गेन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक बोलते हैं. इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ये क्या करना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, इन सब चीज़ों के बारे में समझना. सेकेंड टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. मतलब कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बिकॉज वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज विद अस. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज हैव द अल्टरनेटिव यूजेस. जैसे कि अब हम ये बोलते हैं कि मिल्क जो है हमारे पास 100 लीटर ही है. अब उस 100 लीटर के मिल्क को हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं. किस, जैसे कि कर्ड बनाना, स्वीट्स को बनाना और मिल्क वैसे ही यूज़ करना. तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हो जाते हैं उस रिसोर्स के. तो इसलिए वो बोल रहे हैं, एक तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और दूसरा उन्हीं रिसोर्सेज को हम अल्टरनेटिवली बहुत यूज़ करते हैं. तो ये दोनों ही क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक के लिए. अब यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमें ये पता लगाना पड़ता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए हमें ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करनी है. तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं क्या? Microeconomics, it is that branch of economics which studies economic issue or the economic problem at the single unit of economy. जब आप इन्हीं इकोनॉमिक्स के जितनी भी इकोनॉमिक इशू हैं या जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो मतलब कि इन सब चीज़ों की जो इकोनॉमिक इशू है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर हम इसे सिंगल लेवल के ऊपर या सिंगल यूनिट के ऊपर अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब हम इसकी स्टडी करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है. माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल. अब स्मॉल लेवल के ऊपर अगर आप क्या करते हैं, इन सब चीज़ों की रिसर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसकी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है ऑन द सिंगल यूनिट, ऑन द सिंगल लेवल, सिंगल लेवल के ऊपर. मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम है. अगर आइसक्रीम का प्राइस, अगर एक आइसक्रीम ₹1 की मिल रही है, तो आप उसकी क्वांटिटी क्या करेंगे, 5 क्वांटिटीज़, मतलब कि 5 आइसक्रीम्स आप खरीदेंगे. अगर वही आइसक्रीम आपको ₹5 की मिल रही है, तो आप उसे, उसकी क्वांटिटी को है क्या कर देंगे, कम कर देंगे. मतलब कि प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो आपने उसकी क्वांटिटी को क्या कर देना है, डिक्रीज़ कर देना है. ये कंज्यूमर बिहेवियर है. अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप उसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं, और अगर कोई चीज़ आपको महंगी मिल रही है तो आप उसे कम परचेज़ करते हैं. तो यही क्या है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि आपके सिंगल यूनिट के ऊपर आप जिसकी स्टडी करते हो. सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है इन विच यू स्टडी द इकोनॉमिक इशूज़ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल.
जब आप पूरी कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक इश्यूज जो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप डिस्कस करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, जब आप किसी चीज़ की डिस्कशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। मतलब कि अगर आप कभी इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लार्ज लेवल के ऊपर स्टडी करते हो, मतलब कि कंट्रीज़ का, वर्ल्ड का, अगर आप इनका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज को चेक करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे, जैसे कि नेशनल इनकम का पता लगाना कि हमारी कंट्री की हमारी नेशनल इनकम कैसी है और इस तरह के बारे में बात करना, तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। एग्रीगेट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हमारा टोटल आउटपुट कितना है, हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इसके बारे में पता करना, ये क्या होता है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन डिटेल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है, ये क्या करता है, सिर्फ एक, जैसे मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ एक यूनिट को फोकस करता है, जिसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, कि एक प्राइस के गिरने के ऊपर क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आएगा, ये हमें ये बताता है। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताता है कि कंज्यूमर किस तरह से उसको, किस कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, और ये हमें ये भी बताता है कि प्रोड्यूसर के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा अगर प्राइस थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है तो। उसके बाद इसने क्या बोला कि इट कंसर्न विद द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द फर्म ओनली, मतलब कि ये सिर्फ एक फर्म के बारे में बताता है कि एक फर्म का प्राइस या आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर ही ये फोकस करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट लेके चलते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मैं आपको अभी बात कर चुकी हूँ कि इसके कॉम्पोनेंट्स के अंदर क्या आता है, कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर। मतलब कि ये देखते हैं कि एक फर्म के अंदर या एक प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर चेंज होने पे कंज्यूमर के बिहेवियर में कितना चेंज आता है, और प्रोड्यूसर के बिहेवियर में, प्रोड्यूसर अ पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द थिंग्स, कंज्यूमर अ पर्सन हु इज बाइंग द थिंग्स, मतलब कि इनके बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आता है, वो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं। कौन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे वर्ल्ड के ऊपर जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में जितने इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ये उनके अंदर डील करता है, ये उनसे डील करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। और इट इज़ कंसर्न विद द एग्रीगेट आउटपुट, जैसे कि अगर हम बात करें कि एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हेल्प से हम जान सकते हैं इन सब के बारे में। हम जिस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, सेम इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम सारे के सारे माइक्रो वेरिएबल्स जो है उनको कांस्टेंट मानकर चलते हैं। हम ये मानकर चलते हैं जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके कंपोनेंट्स क्या है कि मार्केट में, मतलब कि आपका जो पूरी कंट्री है उसके अंदर कितना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी एंड डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, इनके बारे में ही डिस्कस करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू द वन यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ये सिर्फ एक यूनिट के ऊपर फोकस करता है, इकोनॉमी के एक यूनिट के ऊपर। ये पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स को नहीं देखता, पूरी कंट्री की सिचुएशंस को नहीं देखता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्राइस। ये थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोला जाता है क्योंकि प्राइस के चेंज होने पर ही कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर के बिहेवियर के अंदर जो चेंज आता है ये उसको एनालिसिस करते हैं उसका। इट इज़ कंसर्न विद द प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ द फर्म ओनली। ये सिर्फ प्राइस लेवल के ऊपर और आउटपुट लेवल के, फर्म के अंदर प्राइस कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, इसके बारे में ही ये क्या करते हैं, बात करते हैं। इट अज्यूम्स द मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट, मतलब अब ये मानकर चलते हैं कि सारे के सारे मैक्रो वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट है। इसका कंपोनेंट क्या है, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। मतलब कि अगर प्राइस के अंदर प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके बिहाफ पर कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा और प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होगा। कंज्यूमर जो होंगे वो क्वांटिटी कम परचेज करेंगे और प्रोड्यूसर्स जो होंगे जो कि मतलब कि प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर देंगे जिससे कि उनकी ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा सेल होगी तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एज होल। ये क्या करते हैं, ये उन्हीं मतलब कि सारे इकोनॉमिक इश्यूज, सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि पूरे वर्ल्ड की पूरी कंट्री के अंदर जो हो रही हैं उनके बारे में बात करते हैं, एक नेशनल लेवल के ऊपर मतलब कि ये क्या करते हैं, बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये पूरी कंट्री के अंदर पूरी इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फोकस करते हैं। इट कंसर्न विद द एग्रीगेट आउटपुट एंड द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि प्राइस लेवल कितना चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, ये पूरी इकोनॉमी के अंदर देखते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, पूरी कंट्री के अंदर देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है प्राइस लेवल के अंदर। इट अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये माइक्रो वेरिएबल्स, इसके अंदर जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनको कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं कि दैट उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। कंपोनेंट्स क्या है, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी एंड डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, मतलब कि ये फोकस करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर, और ये फोकस करते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल आउटपुट के ऊपर। थैंक यू सो मच।